हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अगेन हम आईसीएसई क्लास 10 के एक नए लेसन को डिस्कस करेंगे। इस लेसन को ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर रखा है। आज ही मैं बात कर रही हूँ सर्कल की। सर्कल से रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। एक वीडियो में बेसिक इसके कुछ जो कॉन्सेप्चुअल थ्योरम है उसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। साथ ही साथ जो मेरा सेकंड वीडियो था उसमें एक्सरसाइज 17A मैंने स्टार्ट किया था और 17A के MCQ साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 5 तक के मैंने सारे क्वेश्चन को हम और आप साथ मिलकर सॉल्व करके और अपलोड कर चुकी हूँ मैं। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के कोशिश करूंगी कि एक वीडियो में जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए उनको मैं कवर अप करूंगी। आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से क्या कह रहा है हमको। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का सेंटर क्या है? ओ। ए ओ बी, हमको ए ओ बी दिया हुआ है 60 डिग्री एंड बी डी सी दिया हुआ है 100 डिग्री। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट ओ बी सी। ओ बी सी मतलब ये एंगल वी हैव टू फाइंड आउट। क्लियर है? अब चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए आपने कई बार पढ़ा है, थ्योरम्स में भी देखा है कि जो सर्कल के रेडियस होते हैं ना वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पे हम एक लेट करके ओसी एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम ओसी रेडियस को ड्रॉ करते हैं। लेट ओसी बी द अदर रेडियस। क्लियर? हमने कुछ नहीं किया, जस्ट एक रेडियस को ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद देखिए हमको जो भी चीज़ें गिवन है दैट वी विल राइट हियर। गिवन हमको है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल बी डी सी इक्वल टू 100 डिग्री। ये दोनों चीज़ें हमको गिवन है। अब देखिए डी क्या है? डी हमको दिख रहा है ना कि ओ बी पे लाई कर रहा है। अब डी लाई कर रहा है ओ बी पे, तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल बी डी सी मतलब द angle between line DB, that is OB and line DC, is supplementary angles. You know what is supplementary angles? Supplementary angles का मतलब होता है वो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो। ठीक है, तो ये सेंटर से क्या हो गया? सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करेंगे। एंगल बी ओ सी, द एंगल बिटवीन ओ बी एंड ओ सी। ये जो हमारा ओ बी और ओ सी है इनके बीच में जो एंगल्स फॉर्म होंगे ये दोनों एंगल क्या होंगे? ये दोनों एंगल हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक, हम इन दोनों कॉर्ड की बात कर रहे हैं, ओ बी एंड ओ सी इनकी। क्लियर? तो अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए हम वैल्यूज़ डाल देते हैं। हमको बी डी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 100 दी हुई है, प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। क्लियर है? अब सेकेंड चीज़ हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल देखिए बी ओ सी, इस ट्राइंगल में हम देखते हैं ये तो रेडियाई है ना, तो ये आपस में इक्वल है, तो मतलब कौन सा ट्राइंगल बना रहा है? ये आइसोसेलेस एंगल बन रहे हैं ना। तो इस केस में क्या होते हैं? दोनों साइड्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इन ट्राइंगल बी ओ सी ओ बी ओ बी एंड, फिर से लिख देती हूँ मैं, इन ट्राइंगल बी ओ सी ओ बी एंड ओ सी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है? रेडियाई है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल का केस बन गया यहाँ पे। उस केस में क्या होगा? एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी। दोनों, मैं इन दोनों एंगल्स की बात कर रही हूँ, ये दोनों एंगल्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है? अब ये कितना हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री माइनस एंगल बी ओ सी अपॉन 2। अब 180 डिग्री माइनस बी ओ सी कितना है हमारे पास? 80 अपॉन 2, सो इट इज 100 अपॉन 2, इट इज 50 डिग्री। देयरफॉर हमारा कौन सा एंगल था? ओ बी सी इक्वल टू 50 डिग्री। क्लियर? कोई डाउट? आप ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेके इसको खुद से सॉल्व करिए। थोड़ा सा ट्रिकी बन रहा है बट इट इज़ ईजी टू सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये अंदर एक क्या दिया हुआ है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। डी ए सी इज 27 डिग्री, डी बी ए इज 50 डिग्री एंड ए डी बी इज 33 डिग्री। ओके, ये 3 एंगल्स दिए हुए हैं। यू हैव टू फाइंड आउट एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल
ए, एंगल ए मतलब ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है, ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है और ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, मतलब ये शॉर्ट एंगल। तो ये चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को भी हम और आप साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। देखिए हमको जो जो चीज़ें गिवन है, फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमको, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 27 डिग्री, एंगल डी बी ए इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 33 डिग्री। ये तीन चीज़ें हमको गिवन है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं हमारे पास। अब देखिए हमको क्या दिया हुआ है, एंगल ए डी बी इज 33 डिग्री, एंगल ए डी बी कितना दिया हुआ है 33 डिग्री एंड इट्स सबटेंड आर्क ए बी। कौन सा आर्क बना रही है, आर्क बना रही है ए बी, मतलब कौन सा एंगल हमने लिया था, हमने लिया था ए डी बी, ए डी बी और ये आर्क है उसका ए बी। क्लियर, तो क्या लिखेंगे, एंड इट सबटेंड्स आर्क ए बी, so angle at C subtending the same arc is, so angle at C subtending the same arc is, तो ए सी बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा हमको, ए सी बी ये दोनों सेम आर्क पे बन रहे हैं, ठीक है, ये एक आर्क है, तो ए सी बी, ए डी बी और ए सी बी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, तो क्या होगा, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 33 डिग्री। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। क्लियर है, अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। देन हम सेकंड देखते हैं, एंगल डी बी ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, सबटेंड आर्क डी ए, सो द एंगल at C subtending the same arc is, सेम आर्क बना रहे हैं तो क्या होगा ना, एंगल डी सी ए इज ऑल्सो इक्वल टू 50 डिग्री। समझ में आई बात, यहाँ तक में क्लियर है। ये हो गया हमारा 2। उसके बाद देखिए इन ट्राइंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी कितना हो जाएगा, ए डी सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल डी ए सी माइनस एंगल डी सी ए, सो इट इज 180 माइनस 27 माइनस 50, सो इट इज 103 डिग्री। अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ये तो हमको रूल पता है, क्या, ऑपोजिट, ये हमारा हो गया 3, अपोजिट एंगल in a cyclic quadrilateral are supplementary, so क्या होगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 103, सो इट इज 77 डिग्री। क्लियर है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं। अब तो हमने ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली, अब फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे क्या, एंगल डी बी सी। क्लियर, अभी तक जो हमने फाइंड आउट किया जस्ट फॉर बेस के लिए। किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल देखिए डी बी सी, हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली अब इसको कैसे कर सकते हैं हम, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी माइनस एंगल ए बी डी। ए बी सी इज 77 माइनस 50, so it is 27 degree. This is our first answer. Then second one, at C the ray order is DC CA CB, तो क्या हो जाएगा, एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल डी सी ए प्लस एंगल ए सी बी, सो इट इज 50 प्लस 33, इट इज 83 डिग्री। क्लियर। देन थर्ड वन हमको क्या देना है, एंगल सी ए बी इन ट्राइंगल
ए बी सी, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। एंगल सी ए बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए बी सी माइनस एंगल ए सी बी, सो इट इज़ 180 माइनस 77 माइनस 33, इट इज़ 70 डिग्री। दिस इज आर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों हमारे आंसर्स आ गए क्वेश्चन नंबर 8 के। क्लियर? चलिए फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए बच्चों देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर, मतलब ए बी और सी डी ये दोनों सेंटर से स्ट्रेट लाइन, मतलब कह सकते हैं ये दोनों डायमीटर्स हैं। थ्रू द सेंटर ओ, एंगल ए ओ सी इज 80 डिग्री एंड एंगल सी डी ई इज 40 डिग्री। फाइंड द एंगल, हमको ए सी ई डी सी ई ये एंगल फाइंड आउट करना है, ए बी सी ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है, ये दो एंगल्स फाइंड आउट करना है। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए सर्कल के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, साथ ही साथ ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको अगर समझ में नहीं आएंगे तो इसको करना भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से समझ के करना है। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, गिवन ए ओ सी 80 एंड एंगल सी डी ई 40, ये दोनों चीज जो एंगल्स हमको गिवन थे वो दोनों एंगल्स मैंने यहाँ पे जस्ट लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है। हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना है डी सी ई। इसके लिए हमको जरूरी होगा फाइंड आउट करना डी ओ। अब देखिए सीई क्या है हमारे पास, सीई एक छोटा सा आर्क है, ठीक है, जो सेंटर से बन रहा है, ये एक आर्क है जो सेंटर से बन रहा है। अब देखिए ए ओ सी कितना है 80 एंड आर्क क्या है हमारे पास ए सी, एक ये भी ए सी आर्क है। अब सी डी ई कितना है हमारे पास 40 डिग्री एंड, तो जब सी डी ई 40 है तो हमारे पास सी ओ ई अगर मान लीजिए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है, तो ये सी डी ई अगर हमारे पास 40 है तो सी ओ ई कितने हो जाएंगे, ये जस्ट इसका डबल हो जाएगा, ठीक है, सेंटर पे बन रहा है तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 2। अभी हम क्या कर लेंगे, एंगल फाइंड आउट करेंगे डी ओ ई। इसके लिए अपने को करना क्या है, देखिए सी अब देखिए एंगल सी ओ ई कितना होगा 2 इंटू सी डी ई, सो इट इज 2 इंटू 40 80 डिग्री। क्लियर है? अब डी ओ ई एंड डी सी ई इनकी हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, सी ओ एंड डी आर इन ए स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या होंगे, ये 180 डिग्री पूरा स्ट्रेट लाइन पे बनाएंगे, ये इस जगह पे पूरा 180 डिग्री बनाएंगे। और ए सी डी ई ये सब क्या है, टोटल एंगल अराउंड ओ, ये सब ए सी डी ई ये सब क्या है, सब एंगल्स हैं अराउंड ई। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी ये एंगल प्लस एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू कितना होगा, ए ओ ई और सी ओ ई इन दोनों एंगल को मिला लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ ई हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब एंगल डी ओ ई कैसे निकालेंगे, इसमें से हम उसको माइनस कर लेंगे। समझ में आ रही है आपको बात? तो चलिए करते हैं इसको। देखिए सी ओ डी क्या है, ये स्ट्रेट लाइन पे है, तो क्या होगा, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 80 प्लस 80 इट इज 160। क्लियर? अब एंगल डी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 80, सो इट इज 100 डिग्री। अब हम एंगल फाइंड आउट करते हैं डी सी ई, जो हमको एक्चुअल में फाइंड आउट करना है। तो देखिए एंगल एट द सर्कमफ्रेंस क्या होता है, एंगल at the circumference is equal to 1/2 angle at the center subtending same arc। क्लियर? तो क्या होगा, एंगल डी सी ई इक्वल टू 1/2 एंगल डी ओ ई 1/2 इंटू 100, सो इट इज 50 डिग्री। वहीं अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो ये तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड की हम बात करते हैं, आर्क ए सी सबटेंड
an angle of 80 degree at the center. At the circumference, अब यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, हम ये सेम चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं. क्या होगा? Angle at the circumference, the angle subtended by same arc 1/2 into 80 is equal to 40 degree. अब देखिए ए बी क्या है हमारा? डायमीटर. बट ए बी इज डायमीटर, सो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 minus 40, so it is 30 degree. दिस इज आवर एंगल ए बी सी. क्लियर? तो हमारा एंगल ए बी सी भी निकल आया और एंगल हमको फाइंड आउट करना था डी सी ई, वो भी हमारा निकल आया. क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे 10, 11, 12, 13. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय. थोड़ा सा क्वेश्चंस को ध्यान से समझते रहिए, बहुत ईजी होगा, यू कैन ईजिली सॉल्व.